अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का अज़ीमुश्शान महीना बस आने ही वाला है, जिसका इंतजार हर ईमान वाले को शिद्दत से रहता है और इसकी तैयारी शाबान के महीने से ही शुरू हो जाती है। ये महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत वाला महीना है, नेकी और सवाब कमाने वाला महीना है, बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इसी महीने में बंदे को अपने रब से करीब होने का एक बड़ा मौका हाथ आता है। इस महीने में अल्लाह की खुशी और जन्नत की बशारत हासिल करने के मौके बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। जरा तसव्वुर तो कीजिए, थोड़ा सोचिए तो सही। आपके घर अगर किसी अहम मेहमान की आमद होती है, यानी कोई अहम मेहमान आने वाला होता है, तो हम और आप क्या करते हैं? हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, घर के आंगन को खूब सजाते हैं, खुद भी जीनत इख्तियार करते हैं और बाल बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है, बच्चे खुशी से उछल कूद करते हैं और मेहमान की खातिर तवाज़ु के लिए अनगिनत पुरतकल्लुफ सामान तैयार किए जाते हैं। जरा सोचिए, एक मेहमान के लिए इस कदर तैयारी, तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान यानी रमजान का महीना, उसकी तैयारी किस कदर होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में इस महीने की अजमत और शान और शौकत इस तरह से बयान फरमाया कि तुम लोगों पर एक ऐसा महीना आने वाला है जो बहुत ही अजमत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने रमजान के दिनों में रोजों को फर्ज करार दिया और तरावी को सुन्नत करार दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बंदों के लिए ऑफर का महीना बना दिया। कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में एक फर्ज का 70 फर्ज के बराबर सवाब मिलता है और किसी भी नफिल को अदा करने से उस नफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना दरअसल तरबियत का महीना है, जिसमें भूखा रहने और दूसरों की भूख और तकलीफ को समझने की तरबियत होती है, सख्त से सख्त हालात का सामना करने की तरबियत होती है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का ध्यान हासिल करने की मशक की जाती है। उसके रोजे और तरावी इस तरबियती महीने का निसाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के तीनों अशरों की स्पेशलिटी यानी खुसूसियत अलग अलग बयान फरमाई है। आपने फरमाया इस महीने का पहला अशरा यानी पहले 10 दिन रहमत के हैं, यानी इसमें अल्लाह की रहमत खूब नाजिल होती है। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, यानी अल्लाह ताला इस अशरे में अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। और तीसरा अशरा यानी तीसरे 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं, खलासी पाने के हैं, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत, उसकी मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने दिलों को साफ करें, अल्लाह के हुजूर में तौबा करें और दिल में मौजूद बुग़्ज़ व इनात को ख़त्म करें, हसद और जलन को दिल से निकाल दें। हम रोज़ा और तरावी का पूरा हक अदा करें, रोज़ा खुशदिली से रखें, प्यास और भूख की शिद्दत को खुशी खुशी बर्दाश्त करें, रात की तरावी को भी खुशदिली के साथ अदा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से रहमत और मग़फ़िरत के मुस्तहिक होंगे और जहन्नम से भी नजात मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब्र और गमखारी का महीना है। अपने ऊपर आने वाली मशक्क़तों और मुसीबतों को बर्दाश्त करना और दूसरे गरीब और मोहताज भाइयों और बहनों की गमखारी करना चाहिए, ताकि उन पर आने वाली मशक्क़तें और मुसीबतें हल्की हो जाए। कुरान करीम को रमज़ान से एक ख़ास मुनासिबत है, क्योंकि इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना लें। अगर हम रोज़ाना सिर्फ एक पारा पढ़ ले तो रमज़ान में एक मुकम्मल कुरान ख़त्म हो सकता है। हालांकि इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। नफिल नमाजें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, खास तौर पर तहज्जुद की नमाज का
खास एहतमाम करें। कम से कम 2 रकात तो जरूर पढ़े। अपने वक्त, अपने इस्तिताअत और अपनी ताकत के मुताबिक 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे नवाफिल है, उनका एहतमाम करें। तस्बीहात और जिक्र अस्कार भी करें। देखिए, जिक्र करने से दिल का मैल कुचैल दूर हो जाता है और दिल इस काबिल बन जाता है कि अल्लाह की तरफ से इनायत की गई रहमतों को कबूल कर सके। एक हदीस में है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की रोजी बढ़ा देते हैं। इसलिए इस महीने में सदका और खैरात भी खूब खूब करनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप रमजान के महीने में तेज हवाओं से ज्यादा माल खर्च किया करते थे। इसलिए इस महीने में ज्यादा से ज्यादा माल भी खर्च करें और इसी के साथ साथ हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से भी बचे। यह भी इबादत है, जैसे शराब नोशी, नशाखोरी, सट्टाबाजी, बदनजरी, जिनाकारी, फितना परवरी, धोखाधड़ी, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज करे, बचे, क्योंकि गुनाह से बचना भी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में कोई अगर आपसे झगड़ा करे तो आप बस उससे यूं कह दे कि भाई मैं रोजे से हूं, इसलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता। एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे होते हैं कि उन्हें भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। ये ऐसे लोग होते हैं जो रोजे का हक अदा नहीं करते और रोजे की हालत में बहुत सारे गुनाह करते रहते हैं। इसलिए सिर्फ भूख प्यास के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। गोया उन लोगों ने रोजे रखे लेकिन रोजे के सवाब और नेकी से महरूम रहे। रमजान की तैयारी में ये बात भी शामिल कर ले कि अपने आप को दुनिया के झमेलों से फारिग कर ले। 11 महीने तो हम दुनिया करते ही करते हैं, लेकिन 1 महीना रमजान मुबारक का हम अपने दुनियावी झमेलों को दूर रखें। अहम कामों को पहले अंजाम दे डालें। बीच रमजान में अगर कोई अहम काम आ जाए तो ईद तक टाल दे। काम काज के वक्त में कमी कर ले। जरूरी चीजों की खरीदारी रमजान से पहले ही कर ले। हत्ता के कपड़े वगैरह भी पहले ही खरीद ले। पूरा रमजान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह कमा हक कहूं, यानी जैसा हक है रमजान के महीने का, हम उस महीने से, उस मुबारक महीने से फायदा उठा सकेंगे। और यही जितनी बातें मैंने आज बताई, ये रमजान का सही इस्तकबाल है। ये नहीं कि लाइटिंग कर दी जाए और घर को सजा लिया जाए, रोशनी कर दी जाए। ये रमजान का इस्तकबाल नहीं है, बल्कि रमजान का इस्तकबाल और रमजान का हक जो मैंने अभी आपको बताया, वो काम अगर हम करते हैं तो ये रमजान का सही इस्तकबाल होगा। मुझे उम्मीद है कि ये सीधी सादी बातें आपके ज़हन और दिमाग में घुस गई होंगी और आप नियत ये कर ले कि इंशाल्लाह जितनी बातें बताई गई है उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति और तरक्की उन्नति के लिए और फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, उनकी नफरत से अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसकी भी दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।